आपको क्या लगता है अब जैसा एल्विश जो फैम बना था, जो एक नाम भी दिया था एल्विश के, एल्विश, अभिषेक, आशिका और मनीषा, ये जो 4 जन का एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी आपको? वो सबका प्रेम आपस में, टोनबाजी करना, ये मिल, सबसे बड़ा था कि प्रेम से रह रहा था वो। प्रेम से रहना था। ये लोग की जो तालमेल थी, ऐसा बहुत बहुत एक ही उम्र के थे जी, चारों। इसलिए उस इसलिए अंडरस्टैंडिंग था दोनों सब में। एल्विश के बारे में, अगर एल्विश की गेम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह वो आए हैं, ऐसा बिग बॉस के इतिहास में अब तक नहीं हुआ कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो जीता है। क्या आपको लगता है कि अगर मनीषा नहीं जीतती है तो एल्विश वैसा प्लेयर बनेंगे जो वाइल्ड कार्ड एंट्री जीते और बिग बॉस का जो जो इतिहास है वो चेंज करे, बिग बॉस हो या फिर बिग बॉस ओटीटी हो? ये देखिए, इसके पहले मैं बिग बॉस कभी देखा नहीं था, हम्म। तो मैंने बिग बॉस ये हमें मालूम, जब आप बोल रहे हैं तो इसके बारे में मालूम हुआ कि नहीं, ये जो एंट्री करता है वो कभी जीतता नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, वो भी जीत सकते हैं। हम्म। तो ये तो बिग बॉस का क्या उसका कहानी है, तो वो बता सकते हैं वो लोग कि क्या है नहीं है। लेकिन वो नहीं होगा तो टक्कर यही दोनों में होगा। टक्कर काफ़ी हार्ड। आपने जो पॉपुलैरिटी रहती है एल्विश की, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी जो ये वीकेंड का वार हुआ, उसके जो पहले जो वीकेंड का वार हुआ था, तब सलमान जी ने कुछ एल्विश को कहा था, मतलब चिल्ला दिया था और एल्विश थोड़े नाराज़ हो गए उसमें। और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, जैसा हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सलमान जी के कम से कम 8 से 9 मिलियन फॉलोअर्स अब गिर गए। तो ये जो बातें हैं अंकल, आप कैसा देखते हो कि इतने सारे, इतना बड़ा जो हीरो है, उसके फॉलोअर्स इतने जल्दी गिर जाते हैं एक इंसान को खाली कुछ चंद शब्द कहने के बाद? सर, मेन बात है कि आगे वो सोशल मीडिया का समय है। आजकल फ्लोवर इतना ने पूरा कंसस है, तो कुछ न कुछ मैंने सलमान खान जी के बारे में सोचे होंगे, तब ने वो अपना अपना राय दिए होंगे। तो अब काफ़ी नज़दीक आ रहा है फाइनल, क्या लगता है अब कौन उस घर में डिजर्विंग नहीं है वो फाइनल के रेस में? आपको फाइनल की रेस में कौन डिजर्विंग नहीं लगता आपको? कौन जीतने के लायक नहीं है? हम तो बता रहे 3 ही है, और उसके बाद एल्विश, अभिषेक और मनीषा का आपने जी नाम लिया। जी। पूजा मैम, आपको पूजा मैम का क्या लगता है? पूजा मैम किस तरह से उनका रोल लगता है बिग बॉस में? उनके बारे में क्या बता सकते हैं हम, वो तो बहुत बढ़िया आपकी स्टार है। चर्चा हुई थी बिग बॉस के घर पे, आप जब गए थे पूजा मैम से कुछ जी ऐसी जी जी, चर्चा? वहाँ चर्चा हुई थी। ये चर्चा ये हुई थी कि मान लीजिए कि भाई आप, मन हम लोग उनका तो प्रशंसक हैं सड़क फिल्म हाँ से। हाँ डैडी उनका पहला फिल्म आया था, हाँ हाँ। तो सड़क मैंने बिहार से ही सुपर डुपर वो फिल्म हिट की थी, उसी बारे में बात हुई थी उनसे। आपने ऐसा नहीं कहा? क्योंकि पूजा मैम का कैसा रहता है कि पूजा मैम मतलब कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। मनीषा के जिस तरह मनीषा पे थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये बेटी है, छोटी है, थोड़ा आप संभाल लेना? क्योंकि वो सबसे सीनियर है, काफ़ी पेरेंट्स उनके तब पहुँचे थे और कहा भी था। आपने कुछ कहा था ऐसा? नहीं, हमने अपनी मनीषा को कहा था कि पूजा भट्ट जी अगर कुछ बोलती है हाँ हाँ। तो उसका माने भी बहुत दूसरा भी निकल सकता है, तुम अदरवाइज उसको लिया मत क्या करो। राइट। उससे कुछ सीखा करो कि अगर वो बोल रही है तो क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। हो सकता है उसके बोलने के मतलब हो कि तुम्हारे हित में बोल रही है। आपके होम टाउन से क्या चल रहा है? आपको कॉल आते रहेंगे नॉर्मली, अपने जो गांव की बातें हैं, किस तरह से पोस्टर विस्टर लगे थे? मैं अभी सुन रहा था इंटरव्यू में। जी, आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस मैंने तरह से पोस्टर जब वो बिग बॉस में गई थी, हाँ, उसी समय मैं 75 पोस्टर लगाया था। आप नहीं लगाए थे? जी, क्या बात। वो मैंने मनीषा रानी के लिए, वो हमारा 20 किलोमीटर के अंदर में ये पोस्टर लगा था, 22 किलोमीटर। हाँ एक और मेरे बगल में है जमालपुर जो स्टेशन कहलाता है, उसके हाँ हाँ। आगे लगाए थे हम लोग। और आज ये जुलूस भी निकल रहा है आज। रैलियां निकल जी फाइनल के जीत के जी, लिए। जीत की खुद मैंने जनता का वहाँ डिमांड था कि नहीं जुलूस निकाला जाए, हाँ। तो जुलूस निकल रही है। और अभी आपके चैनल में है लेकिन जुलूस वहाँ चल रही है। क्या बात है। फोन आते हैं आपको, क्या बोलते हैं मनीषा के बारे में? किस तरह उनके गेम की चर्चा होती है कभी? मैंने गांव वहाँ समाज से, में। गांव से आपको बोलते हैं कि मनीषा ने ये मस्त किया, ये अच्छा किया, अलविश के साथ अच्छा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस समय गई थी तो उस समय तो उतना चर्चा होता नहीं था, अरे गई है तुरंत ही मतलब आ जाएगी वो। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है, परेशान रहते हैं। ये क्या 2 बजे रात तक फ़ोन आते रहता है।
क्या मनीषा जब बाहर आएगी, मैं चाहता हूँ वो ट्रॉफी से बाहर आए, आपके मन में तब क्या रहेगा कि अब क्या मनीषा को कहोगे कि ये जो करियर है, जो एक्ट्रेस का करियर है, उस पर कंटिन्यू करे कि कुछ अगर अलग से आपका कुछ करियर है, ऐसा कुछ मन में आपने रखा है अब तक? नहीं, उसका निर्णय वो खुद लेगी। आप कुछ नहीं, क्योंकि इस मने मतलब मनीषा जो यहाँ है वो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं। व्यक्तिगत मेरी बड़ी बच्ची जानती है, लेकिन मतलब हम लोग नहीं जानते हैं कि फिल्मी दुनिया क्या है, नहीं है चीज़। इसके पहले जो OTT आया था ना बिग बॉस का, तब जो 3 बड़े खिलाड़ी रहते हैं, इसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही बिग बॉस शुरू होता है, जो मेन बिग बॉस जो कलर्स टीवी पे आता है। जो 3 बड़े खिलाड़ी है, प्रतीक था, शमिता थी एंड एक और कोई व्यक्ति था, निशांत। हाँ, निशांत सीधा क्वालिफाई हुए थे उस बिग बॉस के लिए। जब ये ऑफर आएगा सर आपके, मनीषा भी क्वालिफाई हो जाएगी, उसके साथ सपोज एल्विश रह गए, अभिषेक रह गए, तो आपका निर्णय क्या लगेगा कि आप चर्चा करोगे मनीषा से, क्या आप जाना चाहोगे, कि आपका डिसीजन क्या रहेगा तभी सर? हम तो आपको बता दो, डिसीजन वही करेगी, हम लोग कुछ नहीं कर। लेकिन हम लोग को पहले भी आ चुका है कि उसका हो गया सिलेक्शन, ऐसे आप लोग के माध्यम से हम लोग को वही फ़ोन करता है कि नहीं भैया ऐसे हो चुका है, नहीं अंकल हो चुका है। उतना तो हम सोशल मीडिया के बारे में जानते नहीं हैं। हाँ। नहीं चलाने जानते हैं। तो जियो सिनेमा में नहीं, मतलब बेटी आई तो देख रहे हैं। क्या बात है। एक आखिरी सवाल सर, टॉप 4 पे आप किसको देखते हो, और विनिंग पोजीशन पे आप किसको, आप मनीषा का ही नाम लोगे, बट मनीषा के अलावा आप किसको जीतते हुए दिखते हो, और 4 सदस्य जो टॉप 4 पे जाएंगे? नहीं, हम तो अभिषेक और एल्विश को देखना चाहेंगे। ये 2 हो गए, और 2, अब मनीषा 3 हो गए, और एक व्यक्ति जो आपको लगता है कि वो 4 के रेस में होगे? पूजा भट्ट। पूजा मैम, ठीक है। और मनीषा अगर ट्रॉफी नहीं जीतती है तो कौन सा ऐसा सदस्य होगा जो आपको लगता है वो ट्रॉफी जीतेगी? अभिषेक और ये बता रहे हैं ना आपको, एल्विश। वो दोनों में कंपटीशन होता है, अभिषेक और एल्विश, क्या लगता है कौन जीतेगा? हमको तो पूरा विश्वास है अभिषेक जीतेगा। थैंक यू सो मच अंकल, प्रणाम।